ज्ञातारं विश्वकर्माणां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि 7 तत्व हैं, उनको जानने के उपायों की चर्चा अपनी चल रही है। 10 अपन समझ लो अनुयोग शब्द ही बोल सकते हैं। इन 10 बातों को जानना है। कौन कौन सी 10 बातें हैं? 7 तत्व और 3 रत्नत्रय। इनको जानने के उपाय। तो पहला उपाय क्या बताया? निक्षेप का। कौन कौन से हैं निक्षेप? कौन कौन से हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप हैं। ये पहला उपाय बताया। फिर कल हमने दूसरे उपाय की चर्चा की, प्रमाण और नय। प्रमाण किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ, जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। हाँ, निर्दोष ज्ञान, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो संपूर्ण वस्तु को चारों तरफ से जो ग्रहण करता है पूरा, वो कहलाता है प्रमाण। और नय किसे कहते हैं? प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है। ठीक है, तो पहले प्रमाण, यानी प्रमाण जरूरी है कि नय जरूरी है? नहीं, दोनों में से एक चूज करना है। तो कोई एक चूज करेंगे हम, कौन सा? पहले बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि दोनों में से एक ही चूज करना है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि खाली प्रमाण बहुत है या खाली नय बहुत है? ऐसा नहीं है, दोनों का ही ज्ञान, दोनों से ही वस्तु को जानना आवश्यक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज जान ली, फिर उसमें से एक को मुख्य करके जानना, वो अपने आप, अपने तो क्या ऑटोमेटिक होता रहता है, इसलिए अपने को ऐसे लग रहा है। देखिए, पूरी वस्तु को जान लिया फिर एक को जानना जरूरी थोड़ी ना है। और पूरी वस्तु को जान लिया तो फिर वो एक को भी जान ही लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कल हमने एक फोटो की उदाहरण देखा था, पूरा फोटो एक साथ ले लिया। अब पूरे फोटो में कॉमन आ गया, आपको मजा ही नहीं आएगा, मेरी तो फोटो ऐसे दिखी नहीं थी। फिर उसमें एक आप अलग से दिख रहे हो। हाँ, जो चीज अपने योग्य है। हाँ, तो एक पूरी फोटो खिंच जाती है। जैसे समझ लो कहीं जुलूस निकल रहा है, पूरी फोटो, इतनी भीड़ थी उस जुलूस की, फिर उसमें एक एक झांकी की, अलग अलग फोकस, तो वो देखने वाले को मजा तो उसी में आएगा। वो पूरी फोटो तो बस भीड़ एक बार दिख गई, इतनी है, लेकिन उसमें खुद की फोटो कहाँ है या किसी व्यक्ति की भी देखनी है। हाँ, तभी समझ में आएगा। देखो, अपन दर्शन, हम हर चीज में, जैसे हम भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं ना, तो वो प्रमाण और नय पूर्वक, कि पहले पूरी वेदी में एक साथ सारे भगवान विराजमान है, वो प्रमाण से जान लिया। फिर एक एक भगवान के दर्शन करते हैं कि नहीं करते? दर्शन करने की विधि भी पता है कि नहीं हमको? बस एक साथ कॉमन देख लिया, हो गए भगवान, चलो सब है, सारे विराजमान है। एक एक भगवान के एक एक अंग अंग का दर्शन, उनके चरण कमल क्या कह रहे हैं, उनके नेत्र क्या कह रहे हैं। हाँ, ये एक एक मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। यहाँ तो इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ तो कम है। पुराने मंदिरों में आप देखो छोटी छोटी छोटी। हाँ, तो एक एक मूर्ति को पूरा अच्छे से, ऐसे नहीं कुछ कॉमन से नजर डाल ली और नहीं। यहाँ तो अपने इतनी ज्यादा नहीं है, जहाँ मंदिरों में, जैसे पुराने मंदिरों में छोटी छोटी भी बहुत सारी होती हैं। या आदर्श नगर के मंदिर में भी इतनी सारी प्रतिमाएं, गए होंगे आप लोग आदर्श नगर, कितनी सारी हैं।
तो 1 सेकंड में आप सोचो 1-2 सेकंड में दर्शन किए और आ गए। पूरी एक एक मूर्ति पे दृष्टि भी डालो ना आप, तो 5 मिनट तो पूरे पूरे आपको। हाँ। तो ये जैसे हम पहले प्रमाण से देखते हैं, फिर एक एक प्रतिमा को अलग अलग हाईलाइट करके ये कौन से भगवान है, कौन से प्रतिमा है, फिर उनको देखते हैं। तो प्रमाण और नय दोनों। देखो प्रमाण तो जरूरी है, पहले पूरी वस्तु का ज्ञान जरूरी है। प्रमाण के बिना नय नहीं हो सकती। पहले पूरी वस्तु को जानेंगे, क्योंकि प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु के एक अंश को मुख्य करना वो नय कहलाता है। तो पहले प्रमाण का ज्ञान तो आवश्यक है। तो फिर प्रमाण को ही जान ले, नय को चक्कर में ही नहीं पड़े अपन, ऐसा नहीं है। उससे प्रयोजन की सिद्धि, जो हमारा प्रयोजन है, प्रयोजन की सिद्धि नए ज्ञान के द्वारा होगी। पूरी वस्तु को एक साथ जान लिया, उससे हमारा काम नहीं चलेगा जब तक हम उसमें से किसी एक को मुख्य नहीं करेंगे। जैसे जो कॉमन डॉक्टर है MBBS, वो इतना मतलब समझ लो ऊंचा नहीं हो पाता है। जो स्पेशलिस्ट हो जाता है, वो किसी चीज में स्पेशलिटी कर लेता है, तो वो ज्यादा फेमस हो जाता है, समझ लो ज्यादा पैसा कमाता है, ज्यादा नाम कमाता है। ऐसे ही प्रमाण से पूरी वस्तु को जान लिया। जैसे कि हम जीव तत्व को जाने प्रमाण से, अपन तत्वों पे घटाएं तो जीव तत्व को प्रमाण से जानेंगे। कैसे जानेंगे? जैसे सब जीव, जो जीव द्रव्य है उसको, मतलब ये जीव है। देखो प्रमाण में ये ख्याल रखना है कि उसके वस्तु के समस्त धर्मों को, है ना, ऐसे नहीं कि सब जीव है वो प्रमाण नहीं। हाँ, तो जीव है वो नित्य भी है, द्रव्य वाला भी है, द्रव्य पक्ष भी है, पर्याय पक्ष भी है। जीव नित्यात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है, यानी जीव द्रव्य स्वरूप भी है और जीव की अवस्थाएं भी होती है। ये मनुष्य, तिरंच, देव, नार की ये जीव की अवस्थाएं भी होती है। तो इस तरह से हमने जीव को जाना कि हाँ, जीव द्रव्य पर्यायात्मक है, जीव द्रव्य है और इसकी मनुष्य, तिरंच, देव, नार की आदि पर्याय होती हैं। मनुष्य जीव, तिरंच जीव, सिद्ध जीव, अरहंत जीव, ऐसा हमने जाना। तो ये हमने प्रमाण से जाना। लेकिन मनुष्य जीव, तिरंच जीव ऐसा जाना, उससे हमारे को हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग में लगना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। तो वो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ऐसे जानने से। उसमें से अब हम किसको मुख्य करें कि हमको अपने आत्मा का अनुभव हो, हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, उसमें से किसको मुख्य करें? मनुष्य जीव। तो उसमें से मनुष्य पने को मुख्य करें या जीव पने को मुख्य करें? द्रव्य पक्ष को मुख्य करें या पर्याय पक्ष को मुख्य करें? दोनों को देखना पड़ता है, पर मुख्य जीव दोनों को देखा, वो प्रमाण से जान लिया, ये भी है। लेकिन अब जैसे कपड़ा गंदा हो गया, साड़ी गंदी हो गई, अब इसको धोना है, तो कौन से पक्ष को मुख्य? पहले ये जान लिया ये कपड़ा है, ये लेकिन गंदा हुआ है, साफ हो जाएगा, ये हमने प्रमाण से जान लिया। लेकिन अब इसको साफ करने के लिए कि ये परमानेंट गंदा नहीं हुआ है, ये द्रव्य पक्ष को हमने अभी मुख्य किया, तब तो हम इसको साफ करने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो कभी हमने उस समय हमने द्रव्य पक्ष को मुख्य किया, फेंक नहीं दिया। अगर हम पर्याय पक्ष मुख्य रखें, हम सोचेंगे गंदा हो गया तो फिर फेंक देंगे हम, तो गंदा ही हो गया। लेकिन हम साफ करने के लिए, धोने के लिए कुछ उद्यम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसके अभी द्रव्य स्वभाव को देखा है कि ये गंदा तो हुआ है लेकिन परमानेंट गंदा नहीं है, साफ हो सकता है। तो द्रव्य पक्ष को देखा और फिर हम अब साफ कर रहे हैं। तो अगर द्रव्य स्वभाव से साफ ही है तो फिर साफ कर ही क्यों रहे हो? द्रव्य स्वभाव से साफ, कपड़ा साफ है ये मान के ही तो साफ कर रहे हैं हम। नहीं समझ में आ रहा उदाहरण? कोई चीज पे गंदगी लग गई है, टेबल पे गंदगी लग गई, तो हम क्या समझते हैं? गंदी हो गई क्या टेबल? गंदगी उसके अंदर घुस गई क्या? गंदगी ऊपर ऊपर है, अंदर नहीं घुसी है, ये हम मानते, तभी तो उसको अपन अरे अभी साफ कर देते हैं। तो गंदगी स्वभाव में नहीं घुसी है, द्रव्य पक्ष को मुख्य किया और फिर हम उसको साफ कर रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, फिर हम उसको साफ कर रहे हैं। तो साफ तभी तो कर रहे हैं कि अब पर्याय को देख रहे हैं। द्रव्य को देखा पहले, तब हम साफ करने के लिए कोशिश करने लगे कि द्रव्य में अंदर गंदगी नहीं घुसी है। तो द्रव्य में नहीं घुसी तो पड़ी रहने दो ऊपर भी, मत करो सफाई कि नहीं पर्याय में अभी गंदगी, उसको भी साफ। अभी जैसे अंकल ने साफ करी टेबल, तो गंदी थी तो साफ करी कि साफ थी तो साफ करी? अब जो ये कह रहे हैं गंदी थी वो साफ करी, तो वो पर्याय पक्ष को देख रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं साफ थी वो कौन से पक्ष को देख रहे हैं? और दोनों पक्ष काम आए कि नहीं आए इसमें? इसलिए कभी इसको मुख्य करना पड़ता है, कभी इसको मुख्य करना पड़ता है। तो जब हमको आश्रय, जो हमने तत्वार्थ श्रद्धानम की बात की थी कि जीव तत्व का श्रद्धान करना, जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय है, ये बात करी थी ना हमने। तो आश्रय करने के लिए कौन से जीव का आश्रय करें? मनुष्य, देव, नार की, तिरंच
या जो इनसे अलग जो जीव है, मात्र जीव है, जो इन रूप नहीं होता, बदलता नहीं है, जो हमेशा रहता है, किसका आश्रय करें? बदलता नहीं। हाँ, जो बदलता नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको? आश्रय उसका करेंगे जो बदले जा रहा है, वो आश्रय करने योग्य नहीं है। तो आश्रय करने के लिए हम द्रव्यार्थिक न्याय का आश्रय करेंगे। लेकिन अभी पर्याय की गंदगी दूर करनी है, गंदगी को अगर ऐसे समझेंगे है ही नहीं, तो वो ठीक भी कहाँ से करेगा? वो समझेगा साफ ही है अपने, तो गंदा कुछ होता ही नहीं है। तो वो जब फिर उसको सुधार करने के लिए पर्याय को भी देखेंगे कि अभी पर्याय में हमारे पामरता है, अभी हम संसारी हैं, अल्पज्ञानी हैं, मिथ्या ज्ञानी हैं, तो हम उसको दूर करने का भी उपाय करेंगे। तो पहले प्रमाण से जानना और फिर अपने प्रयोजन से कभी द्रव्यार्थिक न्याय को मुख्य करना, द्रव्य पक्ष को मुख्य करना, कभी पर्याय पक्ष को मुख्य करना। अभी वो नयों के भेद एक्चुअल में यहाँ निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक यहाँ नयों के वो वाले भेद बताए नहीं है। वो आगे दूसरा सूत्र नैगम संग्रह व्यवहार, वो नए दूसरे हैं। तो इतना समझ लेना कि इतने दो पक्ष समझ में आते हैं ना, एक द्रव्य पक्ष स्थिर रहने वाला, एक पर्याय पक्ष वो बदलने वाला। तो जो द्रव्य पक्ष को मुख्य करता है, विषय बनाता है, वो कहलाता है द्रव्यार्थिक न्याय, और जो पर्याय पक्ष को मुख्य करता है वो कहलाता है पर्यायार्थिक न्याय, या उसको व्यवहार न्याय भी कॉमन रूप से कह सकते हैं। इसको निश्चय न्याय और उसको व्यवहार न्याय। तो दोनों न्यायों को जानना जरूरी है। प्रमाण से जानकर फिर अपने प्रयोजन के हिसाब से कब किसको मुख्य करना है। लेकिन ध्यान रखना है इसमें कि जब द्रव्य पक्ष को मुख्य करना है उस समय पर्याय पक्ष को मुख्य कर दो, और जब पर्याय पक्ष को मुख्य करना है उस समय द्रव्य पक्ष को मुख्य कर दो, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा मामला। तो ये खुद के विवेक से ध्यान देना पड़ेगा कि अभी किसको मुख्य करना है। जैसे कि वैद्य जी के पास जाते हैं बीमार लोग, तो उनके पास सब तरह की दवाइयां होती है, दस्त करने वाली भी, दस्त रोकने वाली भी। तो अब किसको कौन सी दवाई देना? इस सब मरीज आ रहे हैं, सबको एक सी दे दो। ऐसा नहीं होता है, जिसके कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको दस्त करने वाली दवाई देंगे, और जिसके दस्त हो रहे हैं उसको रोकने वाली दवाई देंगे। ऐसे ही हमारे कौन सा, हमको क्या मतलब बीमारी है, उस हिसाब से हम कौन से पक्ष को मुख्य करें। वो जिनवाणी में तो उस हिसाब से दिया ही गया है, लेकिन हमको भी अपनी बीमारी का ख्याल, अपन खुद भी थोड़ा बहुत अपना इलाज करते कि नहीं करते? खांसी जुकाम हो रही है तो ये खाना कि ये नहीं खाना, सर्दी में बुखार होए तो क्या लेना, और गर्मी में बुखार होए तो क्या लेना। गर्मी में बुखार हो और गर्म गर्म चीजें खाओ तो और गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा हिसाब, जैसे हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि किस समय किसको मुख्य करना है, ऐसे उस समय उसको उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो ये प्रमाण और न्याय से उक्त सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। तो ये अपन ने प्रमाण में लगाया जीव के बारे में, अभी न्याय में लगाओ। प्रमाण से लगाया कि प्रमाण से जीव द्रव्य पर्यायात्मक है, नित्यात्मक है, ये प्रमाण से हुआ कथन। इसके बाद में निश्चय न्याय से या द्रव्यार्थिक न्याय से जीव नित्य है, ये निश्चय न्याय का कथन हो गया। व्यवहार न्याय से या पर्यायार्थिक न्याय से जीव अनित्य है, पर्याय वाला है, ये पर्यायार्थिक न्याय का कथन हो गया। इस तरह से ये प्रमाण और न्याय से, इसी तरह से आश्रव बंध में लगाओ आप। आश्रव की परिभाषा है, आश्रव किसे कहते हैं बोलिए? और हाँ, मिथ्यात्वादी भावों, मोह राग द्वेष आदि भावों के निमित्त से कर्मों का आना, वो आश्रव है। तो ये परिभाषा प्रमाण की है कि न्याय की है, ये बताइए। हाँ, ये प्रमाण की हो गई, इसमें दोनों पक्ष आ गए। क्यों? द्रव्य पक्ष भावाश्रव वाला भी आ गया और द्रव्याश्रव वाला। मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं, ये कौन सा पक्ष हो गया? ये प्रमाण का कथन है। हाँ, समझ में आ गई आप लोगों को? ये अपन ने उसके केवल द्रव्य पक्ष भाव पक्ष को देखा, तो ये न्याय का कथन हो गया। और हमने दोनों को मिला के परिभाषा बनाई कि मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आना, ये प्रमाण हो गया। और इतना कहा कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, तो ये न्याय हो गया। ये पर्यायार्थिक न्याय हुआ और वो द्रव्यार्थिक न्याय हुआ। इस तरह से इनमें घटित किया जाता है। तो इस तरह से उनको जानना, तो अपन ने तो पहले से ही जाने हैं, लेकिन हमको नहीं पता था हमने प्रमाण से जाना है कि न्याय से जाना है। इस तरह से पदार्थों को जानने के, सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और जो वस्तु के सर्वदेश को ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। सर्वदेश को या सर्वांग को,
हाँ, संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, उसे प्रमाण कहते हैं। देखो, दोनों आंखों से अपन जानते हैं, दोनों आंखों से देखते हैं। ज्यादातर तो दोनों आंखें खुली रहती है, ज्यादातर तो प्रमाण से जानना होता है। ऐसे नहीं होता अपन सारे दिन एक आंख बंद करके रखें, ज्यादातर दोनों आंखों से देखें। लेकिन दोनों आंखों से देखने पर उतनी बारीकी से देखना नहीं होता। जब बारीकी से देखना होता है तब एक आंख बंद करते हैं, वो बारीक काम करते हैं ना, तब एक आंख बंद करते हैं। तो ज्यादातर तो प्रमाण से जानना होता है, लेकिन जब वो बारीक काम करना है, आत्मा के अनुभव का काम बारीक काम है, वो नय के द्वारा होगा, उसमें द्रव्यार्थिक नय मुख्य होगा। तो वो एक नय को, एक आंख को बंद करना पड़ेगा और दूसरी आंख को खुला रखना पड़ेगा। अब वो शिष्य पूछ रहा है कि आपने जो बताए प्रमाण और नय और चार, तो आपने कौन से बताए थे पहले उपाय पदार्थों को जानने के? नाम, स्थापना, द्रव्य भाव। ये क्या है? निक्षेप। अपन कॉमन रूप से पदार्थ बोलेंगे, 10 को कॉमन रूप से अपन पदार्थ बोलेंगे, इन पदार्थों को जानने के उपाय। तो एक उपाय तो निक्षेप का हो गया, दूसरा उपाय प्रमाण और नय। और भी कोई उपाय है क्या? इसमें संतुष्टि नहीं हो रही, और बता दो, और कोई सरल उपाय हो, कोई और उपाय हो, दूसरा भी कोई रास्ता है क्या इनको जानने का? तो और भी रास्ता है, और भी उपाय है, वो बता रहे हैं। निर्देश आदि का कथन, पेज नंबर है 35। प्रमाण और नयों के द्वारा सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि पदार्थों को जाना जाता है और नाम आदि निक्षेपों से उनका व्यवहार किया जाता है। सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि के बारे में क्या क्या जाने, यह बताने के लिए आगामी सूत्र की रचना हुई है, जो इस प्रकार है। और इनको जानना डिटेल में, तो और गहराई से जानने के लिए क्या क्या किस रूप में जाने, तो वो बता रहे हैं। नाम है, ये 6 नाम है केवल। देखिए, नाम पहले बोल के बता रही हूँ आपको। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। तो साधन और अधिकरण में संधि होके साधनाधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 नाम है। बोल देंगे सूत्र भी, बुलवाती हूँ मैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, पीछे 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 बोलिए, पीछे मैं बुलवा रही हूँ, फिर पीछे। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, बोलिए। स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। आगे पीछे कैसे हो गए? निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, ये नाम है, इनके द्वारा जानना है। अभी नीचे परिभाषाएं दे रखी, तो इनके द्वारा मतलब सम्यक दर्शन आदि जो 10 चीजें हैं, 10 पदार्थ हैं, सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्वार्थों का निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से क्या करना चाहिए? वो प्रमाण नैर अधिगम है ना, अधिगम शब्द पीछे से लगाना है। यहाँ तो कुछ बस इतना लिखा है, निर्देश, स्वामी, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधान है। स्थिति से, स्थिति और विधान से, इतना बोला। अब विधान से क्या? कि वो जानना चाहिए, वो पीछे से। सूत्र का मतलब अपन ने पहले दिन पढ़ा था, सूत्र किसे कहते हैं? हाँ, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कह दी जाए। तो अपन शॉर्ट में ऐसे ही बोल देते ना। वो कोई, किसी ने पूछा और किससे जाने? कि निर्देश, स्वामित्व से, इतना बोला से। आगे का वाक्य पूरा नहीं करेंगे तो अपन समझ जाते हैं कि वो बात किसकी चल रही थी? जानने की। तो इनसे निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से उनको जानना चाहिए। ये अपने को अपने आप उसमें से जोड़ना पड़ेगा। बोलिए सूत्र, रानी आंटी। निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। बढ़िया। निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। 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 ठीक है। अपनी नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, नेक्स्ट वेडनेसडे, एक ही आवाज आनी चाहिए क्या? हाँ, कुछ लोगों की अलग से आया है, वैसे तो साधनाधिकरण, हाँ, आ जाता है।
लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है प्रोनाउंस तो अधिकरण बोल सकते हैं, क्योंकि है शब्द वो अधिकरण, इसलिए इतनी कोई गलती नहीं है। साधनाधिकरण, तो साधना में अ जुड़ जाता है, वो संधि सहित है, लेकिन फिर भी कुछ जगह हम संधि खोल के बोलेंगे, क्योंकि शब्दों के अर्थ फिर समझ में कई बार नहीं आ पाते। हाँ नहीं, अधिकरण तो उसमें से शब्द है, लेकिन संधि सहित साधनाधिकरण, सूत्र जब बोलेंगे तो संधि सहित है। हाँ, लेकिन अर्थ जब निकालेंगे तो अधिकरण करेंगे उसका। तो ये 7 सूत्र मैं आप लोगों से सुनूंगी, 7 याद हो जाएंगे। अभी तो 4-5 दिन रहेंगे, क्योंकि अभी 7 हो गए। अभी अगर अपनी स्पीड करेंगे, मतलब कंटिन्यू नहीं करेंगे साथ में, तो फिर बढ़ते जाएंगे। हाँ, इसलिए वैसे तो अपन इतने लोग यहाँ बोलते हैं तो उस समय तो एक बार याद हो ही जाता है, एक आध बार घर जाके बोल लेना उसको तो पक्का हो जाता है, वरना भूल जाते हैं। तो एक आध बार घर जाके उसको बोल लें तो फिर वो वापस से पक्का हो जाए। कुछ ऐसी जगह अपनी रख लें कि खोल के रख सकें, तो आते जाते उसको देख लें। हाँ हाँ, ऐसा जो अपनी देखने की जगह हो ना। हाँ सही। देखिए, तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि पदार्थों को भली भांति जानने के लिए तत्संबंधी निर्देश आदि को जानना चाहिए। मतलब इनको जानने के लिए, इसकी और डीप स्टडी करने के लिए क्या करना चाहिए? 6 बातें और इसकी जाननी चाहिए। तो सबसे पहला है निर्देश। निर्देश किसे कहते हैं? वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है, उसको बताना। निर्देश ऐसे बोलते हैं ना, निर्देश कर रहे हैं कई आप, हाँ इनका निर्देश कीजिए। कथन करना, बताना, स्वरूप बताना, नाम बताना, वो भी निर्देश कहलाता है कि हमने इनका निर्देश कर दिया। तो निर्देश का मतलब डायरेक्शन नहीं, निर्देशन वाला निर्देश मतलब कहना, बताना, स्वरूप बताना, वस्तु क्या है ये बताना, वो कहलाएगा निर्देश। तो वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। फिर स्वामित्व, दूसरी बात, अपन भी कोई चीज जानते हैं ना, तो सबसे पहले क्या है, ये जिज्ञासा अपने मन में होती है किसी भी वस्तु के संबंध में क्या है। कोई मान लो नया व्यक्ति देखे, ये क्या है, तो ये क्या है हमने बताया मोबाइल है, तो ये हो गया उसका निर्देश। जब हमारे मन में ये प्रश्न उठा क्या, तो उसका उत्तर में आएगा निर्देश कि ये है। फिर दूसरा प्रश्न क्या उठता है, किसका है, किसका है ये, तो जिसका है भी इनका है कि इनका है, जिनका भी है। हाँ, तो अब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, या 7 तत्व, सबसे पहले उनको स्वरूप बता देना। स्वरूप अपन ने समझ लिया, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध किसे कहते हैं, ये निर्देश हो गया। अब उसका स्वामित्व, वो किसके होते हैं, कौन उसका स्वामी होता है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से, कॉमन रूप से कहेंगे सम्यक दर्शन का स्वामी जीव है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से कहेंगे चारों गतियों के हैं, तीसरी अपेक्षा से कहेंगे तो सैनी पंचेंद्रिय हो सकता है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। और उसके अलावा कहेंगे भव्य जीव को होगा, जागृत अवस्था वाले को होगा। तो ये ऐसे अलग अलग उसके लगाएंगे तो स्वामित्व। और फिर अलग सम्यक दर्शन के भेद आगे पढ़ेंगे अपन, तो कौन से वाले भेद का स्वामी कौन हो सकता है, शायिक सम्यक दर्शन का स्वामी कौन हो सकता है, हर किसी को नहीं हो सकता, या औपशमिक सम्यक दर्शन का स्वामी कौन हो सकता है। तो ये ऐसे अलग अलग उसका स्वामी कि किसको कौन सी चीज मिल सकती है, तो वो कहलाएगा, उसके आधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं। यानी इस चीज का मालिक कौन है वो कहलाएगा स्वामित्व। इसके बाद में है साधन, जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है, उस साधन, उस कारण को साधन कहते हैं। कि अब वो प्राप्त कैसे होगा, ये क्या है, मोबाइल है, ये किसका है, अच्छा ये तो इनका है, हमें कैसे मिल सकता है, हाँ बाजार से खरीद के मिल सकता है, कितने रुपए, या अपन सीधे मुझे कितने रुपए में आएगा, कितने रुपए में आएगा, तो वो साधन है ना, आजकल तो रुपए वो साधन है। तो ऐसे कि जिसके वस्तु की उत्पत्ति कैसे होगी, तो वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा। हाँ, और अपन ने सूत्र पढ़ा है, वो तो उसका स्वरूप है, वो तो निर्देश है। साधन निसर्गाद अधिगमाद्वा, वो निसर्गज होगा या अधिगमज होगा, ये साधन होगा। या फिर दूसरा साधन है, जैसे भी आपने कहा मिथ्यात्व का नाश, तो कर्मों के हिसाब से बताएं कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षय होगा कि उपशम होगा कि क्षय उपशम होगा, उस हिसाब से होगा। या फिर और साधन है, कोई कहे कि पंचकल्याणकों के निमित्त से हो जाता है, ये भी साधन, साधन का मतलब है निमित्त, देव दर्शन से हो जाता है।
भेद है तो उत्पत्ति के प्रकार ही है ना, उसको अपन ले सकते हैं, उसमें भेद तो है ही, लेकिन वो भेद अपने आप, कोई पूछे कैसे होगा तो ये अपने आप हो जाता है, कोई कहे कैसे होता है कि दूसरा गुरु उपदेश देता है तब होता है, तो ये साधन हो गया ना। ये भी किसी भी चीज का, कोई भी घर गृहस्थी की चीजों में लगाओ आप, कोई भी खाने की चीज है तो ये क्या है, ये गुलाब जामुन है, फिर ये किसका है, फिर ये कैसे बनता है, तो क्या क्या चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, वो उसकी साधन हो गई, तो ये साधन। इसके बाद में है अधिकरण। वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण मतलब वो कहाँ होगा, सम्यक दर्शन कहाँ होगा, जीव, उसका आधार भी जीव है, स्वामी भी जीव है, लेकिन वो अलग अलग तरह का जीव है, लेकिन आधार कि ये मोबाइल है तो ये अभी इसका आधार क्या है, ये टेबल के आधार से है, तो ये आधार भी अभी ये टेम्परेरी आधार है, और परमानेंट आधार कहें तो अपने आधार से ये वस्तु कभी जेब के आधार से होती है, कभी घर जाएंगे तो दूसरी टेबल हो जाएगी, कभी स्टैंड पे रखेंगे, अलग अलग आधार हैं, तो उसका वस्तु का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है, वो कहलाएगा उसका अधिकरण। बेस क्या है, यानी सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होगा कि इस टेबल को सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो जीव को ही होगा। सम्यक दर्शन का आधार उसका श्रद्धा गुण है, सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण है, सम्यक ज्ञान में ज्ञान गुण आधार है, तो वो उसका बेस क्या है, वो आधार कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। फिर है स्थिति यानी जितने काल तक वस्तु रहे, कितने समय तक रहेगी। कोई भी चीज लाते हैं हम तो क्या देखते हैं हम, हाँ कि सस्ती सुंदर और टिकाऊ कि कितने दिन चलेगी, पहले पूछते हैं। कोई चीज ले रहे हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, कितने दिन चलेगी, तो वो उसकी अवधि की सम्यक दर्शन हुआ कितने दिन टिकेगा। कल आप पूछ रहे थे ना छूट भी जाता है क्या, छूट भी जाता है, कितने दिन टिकेगा, टिकाऊ वाला चाहिए अपने को तो लेकिन सम्यक दर्शन में ऐसा नहीं है, पहले टेम्परेरी करना पड़ता है, शायद टिकता है, वो तो कभी नष्ट ही नहीं होगा, उसका नाम ही शायद है, लेकिन उसमें तो क्रम है। सम्यक दर्शन अभी ये विधान है ना, विधान, उसमें उसके भेद आएंगे, लेकिन इसमें इतना डिटेल नहीं है, तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं अपन। सम्यक दर्शन इतना और पढ़ते हैं, फिर दोनों को एक साथ करेंगे। विधान यानी उसके भेद, विधान का मतलब अपन समझते हैं विधान कर रहे हैं, तत्वार सूत्र का विधान, या समझ लो 10 लक्षण का विधान। विधान का मतलब क्या है, पूजन में और विधान में क्या अंतर है। पूजा तो जल्दी निपट जाती है, हाँ, विधान मतलब विस्तार, पूजन होती है शॉर्ट में, और एक आप करते हो समझ लो भक्तामर की पूजन, और एक भक्तामर का विधान। पूजन तो अष्टक चढ़ाए और बस जयमाला हो जाती है, और विधान में पूरे उसके सारे श्लोक बोल बोल के पूरा विधान ऐसे ही होता है ना, उसके मंत्र बोल के सारे। तो विधान मतलब उसके भेद प्रभेद विस्तार। 10 लक्षण की पूजन और 10 लक्षण का विधान, अंतर समझ में आता है। पूजन तो है वो 3-4 पेज की, हाँ, वो फिर उत्तम क्षमा के अलग अलग 10-20 अर्थ, फिर मार्दव के अलग अलग अर्थ, तो वो और उसके विस्तार में जाना, भेद प्रभेद करना, वो कहलाता है विधान। तो यहाँ भी विधान का वही अर्थ है, विधान मतलब उसके भेद प्रभेद। तो जीव के भेद प्रभेद आगे दूसरे अध्याय में आएंगे। संसारिण मुक्ताश्च समनस्का संसारिण स्थावरा, फिर पृथ्वी वृक्ष तेजो वायु वनस्पति, ये सारे भेद प्रभेद जीव के करें। सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद मैं एक एक के बता रही हूँ, मतलब इधर जीव अजीव आश्रव बंधने से। आश्रव के भेद प्रभेद कर लो, बताओ आश्रव के भेद प्रभेद। 57 यहाँ लगाते हैं, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव अलग किया ना अपन ने, और मिथ्यात्वरति प्रमाद कषाय योग, इसके आधार पे वो भेद प्रभेद अलग आते हैं। तो ऐसे उनके भेद प्रभेदों को जानना। सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद, तो सम्यक दर्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार का, सम्यक दर्शन के भी अलग अलग आते हैं, 2 भेद भी आएंगे, 3 भेद भी आएंगे, 10 भेद भी आएंगे, तो अलग अलग टाइप से भेद होते हैं, लेकिन मेन मुख्य चलते हैं 3, औपशमिक सम्यक दर्शन, शायोपशमिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन। ये 3 भेद हैं, शायिक और औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। अभी अपने दूसरे अध्याय का पहला सूत्र आएगा, और आपके उसमें भी लेसन आएगा 5 भाव का। तो 5 प्रकार के भाव होते हैं, यानी कर्मों की अवस्थाएं होती है 4 प्रकार की कर्म होते हैं। कर्मों में एक तो होता है कर्मों की उदय रूप अवस्था, अपन ने शायद पहले भी कभी पढ़ा है, छड़ाला के समय भी थोड़ा बहुत। एक तो कर्मों की उदय, अभी उदय मतलब वो फल दे रहे हैं आके, कि अभी अपने मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, ये फल मिल रहा है ना अपने को। कभी हम बोलते हैं पाप का उदय चल रहा है,
कभी पुण्य का उदय चल रहा है। हाँ, तो ये कर्मों का उदय। दूसरी अवस्था होती है कर्मों का उपशम, जब कर्म उदय उदय कुछ नहीं देते, वो दबे हुए हैं, तो वो कहलाता है उपशम। और हाँ, उपशम का मतलब होता है दबना। तीसरी अवस्था होती है कि कर्मों का कुछ तो उदय है, कुछ दबे हुए हैं, मतलब बहुत भारी रूप में भी उदय नहीं आ रहा, कुछ मिला जुला। जैसे आप लोगों को देखो ध्यान आएगा कि मेरे को अब याद आ रहा है कि वो पानी के गिलास का उदाहरण दिया था कि एक पानी के गिलास में पानी का गिलास है, उसमें कचरा मिला हुआ है, बहुत गंदगी मिली हुई है, तो वो गंदगी मिली हुई है पूरा, वो तो कहलाएगा कर्म का उदय, औदिक भाव। कर्म के उदय से जीव में भाव होते हैं औदिक। कर्म रूपी गंदगी जीव में मिली हुई है, कर्म और जीव ये गंदगी मिली जुली जो अनुभव में आ रही है, तो कर्मों का तो कहलाएगा उदय। जैसे हमने द्रव्याश्रव भावाश्रव देखा था ना कि कर्मों का आना द्रव्याश्रव है और उस समय जीव के जो भाव हो रहे हैं मोह राग द्वेष, वो भावाश्रव। ऐसे ही कर्मों का उदय, कर्मों का तो कहलाएगा उदय और जीव के कहलाएंगे औदयिक भाव। जीव के भाव क्या कहलाते हैं उसी समय? औदयिक। अभी हमारे जो भाव हो रहे हैं, समझ लो गुस्सा आ रहा है, कभी हंसी आ रही है, कभी राग हो रहा है, कभी डर लग रहा है, ये क्या है हमारे भाव? ये औदिक, कर्म के उदय से ये भाव होते हैं, तो ये है औदिक भाव। कर्म का उदय तो जीव के भाव होते हैं औदिक। फिर क्या होता है कि वो गिलास में गंदगी कचरा डला हुआ है तो पानी पीने का काम तो आएगा नहीं, तो हमने उसमें डाली फिटकरी, कुछ भी जो सफाई का होता है, लाल दवाई या कुछ भी, तो वो फिटकरी डालने से वो गंदगी सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो वो गंदगी नीचे बैठ गई यानी दब गई, है ना? तो वो गंदगी दब गई, वो गंदगी क्या थी? कर्म। वो कर्म नीचे दब गए तो उसको कहलाता है वो कर्मों का दबना, कर्मों का उपशम। वो कर्मों का उपशम होता है, उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं औपशमिक। कर्म में उपशम और जीव के भाव कहलाते हैं औपशमिक। अब क्या हुआ कि किसी का है ना थोड़ा सा वो हिल गया गिलास, तो वो थोड़ी सी मिट्टी वापस से ऊपर हिल गई, काफी नीचे बैठी हुई है, थोड़ी सी ऊपर मिल गई, तो जैसे वो एकदम साफ हुआ था पानी मिट्टी दबने से वैसा नहीं रहा, और जैसा शुरू में गंदा था वैसा भी नहीं रहा, थोड़ा सा ऐसा हो गया मटमैला मिक्स। हाँ, तो वो कहलाएगा क्षयोपशम। वो कहलाएगा कर्म का क्षयोपशम और इधर जीव के भाव कहलाएंगे क्षयोपशमिक। मतलब दोनों क्षय और उपशम और उदय तीन अवस्थाएं होती है, लेकिन शब्द में बोलने में दो ही आते हैं, क्षयोपशम। अवस्थाएं तीनों होती है, कर्म का क्षय भी है, उपशम भी है, उदय भी है, तीनों रूप। कुछ तीनों का अर्थ अभी दूसरे अध्याय में आएंगे डिटेल में, अभी आप ऐसे इतना सा समझ लो। क्षय का मतलब है उस समय वो कर्मों का उदय नहीं हो रहा, उसी को क्षय बोलते हैं। क्षय का मतलब सत्ता में से गायब ही हो गया कर्म हमारे साथ में से, ऐसा नहीं है, अभी वो उदय में नहीं आ रहा, उसे कहेंगे क्षय। और अभी कुछ कर्म दबे हुए हैं और कुछ कर्म उदय में भी आ रहे हैं, कुछ कचरा मिला हुआ भी है ना, देखो कचरे भी कुछ तो ऐसे हैं, कंकर बिल्कुल भारी होते हैं वो तो बैठ ही गए, कुछ थोड़ी मिट्टी होती है वो थोड़ी थोड़ी जमी हुई है नीचे लेकिन वो उठ सकती है, और थोड़ी सी कचरा तिनके विनके वो तो ऊपर ही आ जाते हैं जल्दी से। तो तीन रूप अवस्था हो गई, एक तो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है और एक थोड़ा है तो नीचे लेकिन जल्दी से हिल सकता है, और एक थोड़ा बहुत ऊपर ही आ गया। तो ये तीन रूप जो कर्म की अवस्था है वो कहलाती है क्षयोपशम, और उस समय जो जीव के भाव होते हैं वो कहलाते हैं क्षयोपशमिक भाव। और फिर ऐसा हो कि वापस से वो कचरा पूरा नीचे बैठ गया और हमने किसी कपड़े से छान के और वो साफ पानी अलग कर लिया, कचरा अलग कर लिया, तो कचरा बिल्कुल अलग हो गया, पानी बिल्कुल अलग हो गया, पानी में से उस कचरे का क्षय हो गया, तो कर्म का हो गया क्षय, तो वो जीव के भाव कहलाते हैं क्षय। कर्मों का सर्वथा अलग हो जाना, अब कभी दोबारा नहीं आएंगे वो कर्म, तो वो क्या कहलाएंगे? क्षयिक भाव। तो ये सम्यक दर्शन इस तरह से तीन प्रकार का होता है, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक, तीन प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन से रिलेटेड कर्म होते हैं। अभी आप लोगों को याद रहे जितना नहीं, क्यों आगे आएगा धीरे धीरे तो याद रहे। कर्म सम्यक दर्शन से रिलेटेड 7 कर्म की प्रकृतियां होती हैं। एक तो दर्शन मोहनी, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 3 भेद हैं, दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद हैं और 4 हैं, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभी। याद है आप लोगों को? मोहनीय कर्म के पहला मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इतना याद है सबको? दर्शन मोहनीय के 3 भेद,
मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। और चारित्र मोहिनी के होते तो हैं टोटल 25। कौन से होते हैं 25? याद है आप लोगों को सब? हाँ, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, संजुलन 4 और फिर 9 नो कषाएं। कौन सी 9 कषाएं? हाँ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये 25 भेद होते हैं। तो सम्यक दर्शन का विरोधी वास्तव में कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं। लिखिए, अब टाइम ज्यादा, थोड़ा फास्ट लिख लीजिए, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए फास्ट। सम्यक दर्शन के विरोधी मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। थोड़ा मतलब वैसे शॉर्ट में लिखे दर्शन, सम्यक दर्शन का विरोधी मोहनीय कर्म, फिर उसके 2 एरो बना लीजिए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। मिथ्यात्व पहला है, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा है सम्यक्त्व प्रकृति। सम्यक्त्व प्रकृति, हाँ प्रकृति, प्रकृति, हाँ, ये 3 भेद हो गए। और चारित्र मोहनी के होते तो 25 है, लेकिन अपन यहाँ केवल लिख रहे हैं सम्यक दर्शन के विरोधी। तो अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। चारित्र मोहनी के नीचे लिखिए अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 3 तो ये दर्शन मोहनी की हो गई। अब नीचे लिखिए 3 + 4 = ये 7 प्रकृतियां, ये सम्यक की विरोधी हैं, सम्यक की घातक हैं। ये सम्यक दर्शन नहीं होने देती हैं, ये 7 प्रकृतियां विरोधी हैं। ठीक है, हाँ, तो इनका उदय रहता है तो सम्यक दर्शन हो नहीं पाता है। जब कभी इन 7 प्रकृतियों को हम दबा देते हैं, हम कैसे दबाते हैं कि हम परिणामों में विशुद्धता बढ़ाते हैं, निरक्षर गुरु के प्रति भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, तत्व विचार, चिंतन, ये तत्वों का स्वरूप, इनका विचार कर रहे हैं, हेगे उपादेय जान रहे हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। ऐसे चिंतन करने की अवस्था में वो ये जो प्रकृतियां हैं ना 7, ये दब जाती हैं। सबसे पहले कभी भी होगा तो ये दबेंगी, ऐसे डायरेक्ट से साफ नहीं होंगी, पहले ये दबेंगी। सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होगा ही होगा। किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो कोई सोचे हम तो डायरेक्ट शायिक करेंगे, शायिक इच्छा है, परमानेंट है, लेकिन डायरेक्ट शायिक नहीं होता। तो पहले इनको दबाएंगे, तो इनको दबाया तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है औपशमिक। पर इसका टाइम बहुत थोड़ी देर का है, अंतर्मुहूर्त। हाँ, तो उपशम तो कर्मों में हुआ, ये 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ। तो हमारे में तो भाव प्रकट हुआ सम्यक दर्शन, तो हमारा जो भाव हुआ उस भाव को बोलेंगे औपशमिक, तो उसको बोलेंगे औपशमिक सम्यक दर्शन। उपशम तो होता है कर्म में, कर्म में हुआ उपशम, और जीव में क्या हुआ उस समय? औपशमिक सम्यक दर्शन। वो भाव जीव का सम्यक दर्शन हुआ ना, तो वो जीव का भाव सम्यक दर्शन जो हुआ वो कहलाएगा औपशमिक। फिर इसमें से क्या होता है, इसका टाइम तो बहुत कम है, अंतर्मुहूर्त का टाइम है, इसके बाद ये छूटेगा ही छूटेगा। तो इसके बाद में 4 रास्ते हैं, लेकिन अभी हम चारों रास्ते भी आपको नहीं बताएंगे, अभी आपको एक ही रास्ता बता रहे हैं डायरेक्ट। तो इसके बाद में क्या होगा कि वो सम्यक दर्शन में ये जो दवाई थी ना, ये दबी हुई बेहोश व्यक्ति कितनी देर बेहोश रहेगा? थोड़ी देर ही रहेगा। वो उसका उदाहरण आता है ना अपने, वो बेहोश करके घुसा था उसमें, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, तो बेहोश करा तो बाद में खड़े हो गए ना सारे। तो हमने कर्मों को बेहोश किया तो ये तो खड़े हो जाएंगे। तो इसमें से क्या होता है कि जो सम्यक प्रकृति है, एक जो प्रकृति है वो उठ खड़ी होती है, बाकी तो दबी हुई हैं, लेकिन एक सम्यक प्रकृति उठ खड़ी हुई। तो एक प्रकृति का उदय हो गया, कुछ का उदयाभाव, वो शय का वहाँ पूरा शब्द उदयाभावी शय है, लेकिन अभी मैं आपको इतने डिटेल वाला शब्द नहीं बता रही। तो कुछ अभी दबी हुई है समझ लो, तो बाकी की तो दबी हुई है और एक खड़ी हो गई। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? थोड़ा सा कचरा उठ के आ गया, क्षयोपशम। ये कर्म की क्षयोपशम रूप अवस्था हो गई। तो कर्म में हुआ क्षयोपशम,
ये मोहनीय कर्म में। ये कौन से कर्म में हो रहा है सारा प्रोसेस? मोहनीय कर्म में। मोहनीय के दोनों भेद चल रहे हैं ना, दर्शन मोहनीय चैत मोहनीय। तो वो मोहनीय कर्म में इधर हुआ शायोक्षम, तो हमारा जो वो सम्यक दर्शन है, हमारा जो भाव है, तो उस भाव को क्या बोलेंगे? शायोक्षमिक सम्यक दर्शन। जब पूरे के पूरे दबी थी सातों, तब कहलाया था औक्षमिक सम्यक दर्शन। अब 7 में से एक खड़ी हो गई, बाकी दबी हुई हैं, तो वो सम्यक दर्शन कहलाएगा शायोक्षमिक सम्यक दर्शन। फिर क्या होता है? ये होगा ही, औक्षमिक सम्यक दर्शन के बाद शायोक्षमिक होगा ही। ऐसा नहीं है औक्षमिक के बाद डायरेक्ट शायिक कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। औक्षमिक के बाद शायोक्षमिक होगा। अब उस शायोक्षमिक के बाद हमने फिर पुरुषार्थ बढ़ाया, हमने और आत्मलीनता बढ़ाई, और ऐसा किया कि सत्ता में से ही, जड़ से ही वो सारे जो कर्म, 7 प्रकृतियां थी ना, 7 कौन सी थी? 3 दर्शन मोहनी की और 4 चायिक मोहनी के अनंतानुबंधी वाली। तो इन 7 को, वो पानी को बिल्कुल अलग निकाल लिया और वो कचरे को पूरा का पूरा फेंक दिया, यानी वो कर्मों को सत्ता में से ही नाश कर दिया। तो वो इधर हो गया कर्मों का क्षय, और जीव के भाव क्या कहलाए? शायिक। तो उसको कहते हैं शायिक सम्यक दर्शन। अभी शायिक सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद छूटता नहीं, क्योंकि अब वो कर्म ही नहीं रहे जो दोबारा खड़े होंगे। सम्यक दर्शन के विरोधी कर्म थे, मिथ्यात्व था, वो खड़ा होता था तो सम्यक दर्शन छूट जाता था। अब वो सत्ता में से ही गायब हो गया, अब वो खड़ा ही नहीं होगा। तो इसलिए शायिक सम्यक दर्शन की स्थिति वो साधी अनंत, अनंत काल तक रहेगा, सिद्धों में भी रहेगा। नहीं, शायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो जाता है। चौथे के बाद नहीं होता। नहीं, चौथे में ही हो जाता है। हाँ, जा सकती, चौथे में भी हो सकता है, 7वें में भी हो सकता है। 7वें मतलब चौथे में करना चाहे तो चौथे में हो जाएगा, अगर चौथे में कोई नहीं करे तो 7वें में जाके तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं जा सकते, श्रेणी नहीं चढ़ सकते। औक्षम वाला चढ़ सकता है या शायिक वाला चढ़ सकता है, तो मोक्ष जाने के लिए तो शायिक करना पड़ेगा। तो चौथे वाला भी कर सकता है, इसलिए हम भी कर सकते हैं, हम चौथा गुण स्थान प्रकट कर सकते हैं। हाँ, कहीं हो सकता है, क्या? गृहस्थ को भी अनंतानुबंधी क्रोध मान में आया, तो चौथा ऐसे नहीं होता ज्यादा देर करने से। वो तो अनंतानुबंधी का मतलब है आत्मा को नहीं जान रहे, आत्मा के प्रति क्रोध है, आत्मा को नहीं जान रहे, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। अपने आप को, अपने स्वभाव को नहीं जानना, अपने स्वभाव से विमुख रहना, वो अभी पवनंजय थे तो उनको अंजना को मुंह भी नहीं देखते थे, 22 साल तक मुंह नहीं देखा ना, तो वो उनका ऐसे भले आराम से सबसे हिलते मतलब हंस बोल के रहते हो, आराम से रहते हो, खुश दिखते हो, तो क्या उनको गुस्सा नहीं है? उनको गुस्सा दिखता है, लेकिन अंदर से गुस्सा पड़ा है उसके प्रति, अंजना के प्रति। तो हमने आत्मा के आज तक दर्शन नहीं किए, मुझे नहीं देखा आत्मा का कैसा हूं मैं, आत्मा को आज तक देखा नहीं, देखने का प्रयास भी नहीं करते। सारी दुनिया को देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को देखने का प्रयास नहीं कर रहे। अपने प्रति अनंत क्रोध चल रहा है, इसलिए वो अनंतानुबंधी क्रोध है वास्तव में। आगे आएंगे 8वें अध्याय में सारी परिभाषाएं आएंगी, स्वरूप भी आएगा। तो अभी आप देखिएगा, तो ये निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, तो इनके स्थिति से काल कितने समय तक रहेगा और इसका विधान, इसके भेद प्रभेदों से इसको जानना, इन 10 चीजों को जानना चाहिए। और थोड़ी सी बात और एक आध उदाहरण वगैरह भी देख के नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। आप लोग सोचना, उदाहरण खोजना अपने डेली लाइफ में कि अपन ये हर चीज में ये 6 बातें देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हाँ, देखना, आप कोशिश करना, हो तो अच्छी बात है, तो आप खुद खोजोगे, करोगे तो विषय पक्का होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा।